हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। हम लोग मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस कर लिए थे पिछले वीडियो में। आइए इसके आगे करते हैं। 6 क्वेश्चन में अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ। वैसे पिछला वीडियो अगर देखा होगा आपने तो इसमें कुछ लोकेशन हम लोगों ने देख ली थी। जैसे फिलीपींस सागर देखा था हम लोगों ने, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी देखा था, जो ताइवान स्टेट से कनेक्ट हो रहा था। याद आ रहा? इसको आप रिजेक्शन मेथड से भी कर सकते हो। फिलीपींस की लोकेशन आप देख ही रहे हैं और ऊपर से नीचे अरेंज भी करना है। यानी पहला जो ऑप्शन है वो हमेशा नॉर्थ में रहेगा, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है वो हमेशा साउथ में रहेगा। यानी एक के बाद ही 4 आएगा। तो ये ऑप्शन गया, बी ऑप्शन भी गया। ये दोनों ऑप्शन में हम लोग को देखना है, क्योंकि इसी ऑप्शन में एक के बाद 4 है और इसमें भी एक के बाद 4 है। तो आप ऐसे रिजेक्शन मेथड से भी कर सकते हो। चलिए फिर भी हम लोग मैप पे देख ले रहे हैं इसको। आइए इस मैप को देखिए। फिलीपींस की लोकेशन दिख रही है, ये फिलीपींस सागर है। ठीक है, मैं और जूम कर दूँ, ये फिलीपींस सागर है, फिलीपींस सी। ठीक, ईस्ट चाइना सी जो दिख रहा है उसकी लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, ये है ईस्ट चाइना सी। और ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो आपको सागर दिख रहा है, ये है एलो सागर। ठीक, अभी इसको दूसरे मैप पे भी देख ले रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। और एक और सागर ऑप्शन में था ओखोटस्क सी, जो आपको दिख रहा है। यानी सबसे नॉर्थ में कौन सा सागर हो गया? ओखोटस्क सी। ठीक है, तो सबसे ऊपर ओखोटस्क हो गया। उसके साउथ में आएंगे तो आपको एलो सी मिलेगा। उसके साउथ में आएंगे आपको तो ईस्ट चाइना सी मिलेगा। और सबसे साउथ में क्या मिलने वाला है आपको? फिलीपीन सागर। तो ये अरेंजमेंट बना हम लोगों का। एलो सागर को आप दूसरे मैप पे भी देख लीजिए तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आपने ईस्ट चाइना सी को देखा था, इसी के नॉर्थ में आपको एलो सी दिख जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा क्वेश्चन। ये वाला सागर कौन सा था? ये साउथ चाइना सी था। ठीक है, साउथ चाइना सी। आपको छोटा सा द्वीप दिख रहा है, ये ताइवान आइलैंड है। ठीक, और ये जो स्टेट दिख रही है, ये वाला हिस्सा, ये स्टेट है ताइवान स्टेट, जो कनेक्ट कर रही थी साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से। ये पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। इसी स्टेट को फार्मोसा स्टेट भी बोल रहे थे। ठीक है, फार्मोसा स्टेट। तो जल्दी से अरेंज कर लीजिए। सबसे नॉर्थ में किस सागर को देखा था आपने? ओखोटस्क, यानी थर्ड ऑप्शन। उसके साउथ में फिर कौन सा सागर? एलो सागर। और साउथ में पूर्वी चीन सागर। और सबसे साउथ में फिलीपीन सागर। ठीक है, ये अरेंजमेंट बना 3214, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैपिंग को बिल्कुल ध्यान से करना, क्योंकि ऑर्डर जरूरी नहीं है, यही थोड़ी ना पूछ लेगा आपसे। वो वेस्ट से ईस्ट भी अरेंज करने को पूछ सकता है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ भी अरेंज करने को पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। मैपिंग यदि माइंड में है तो फिर दिक्कत थोड़ी ना है, किसी भी डायरेक्शन में पूछिए आप। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिनाई प्रायद्वीप के संबंध में बताना है। सिनाई पेनिनसुलर आपने पढ़ा होगा, सिनाई पेनिनसुलर। पहले इसी को देख ही लेते हैं। याद आ रहा कुछ? मेडिटेरियन सी याद आ रहा, रेड सी याद आ रहा, सुएज नहर याद आ रहा। चलिए ले चलते हैं आपको वहाँ पर। पहले इस वर्ल्ड मैप को देखिए। वर्ल्ड मैप पे हम लोगों को इस लोकेशन पे चलना है। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा पेनिनसुलर दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये है सिनाई पेनिनसुलर। ठीक, इसको हम लोग बड़े मैप पे देखते हैं। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी, सुएज कैनाल, गल्फ ऑफ सुएज। गल्फ ऑफ सुएज के रास्ते से और साउथ में जाएंगे तो आप रेड सी में चले जाएंगे। ठीक है, रेड सी के आगे जाएंगे तो आपको स्टेट ऑफ बेबल मैंदेब, याद आ रहा, स्टेट ऑफ बेबल मैंदेब मिलेगा। ठीक है, उसके रास्ते से आप अरब सागर में कूद जाएंगे, यानी आप अरब सागर में पहुंच जाएंगे। सिनाई प्रायद्वीप आपको दिख रहा है, इस हिस्से के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको पेनिनसुलर रीजन दिख रहा है, ये है सिनाई प्रायद्वीप, जो कि इजिप्ट का भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, ये मिस्र का भाग है, मिस्र का प्रायद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिनाई प्रायद्वीप की जो बाउंड्री है उससे कौन कौन से देश की इंटरनेशनल बाउंड्री टच हो रही है, तो आपको ये कंट्री तो ये दिख रही है जहाँ पे ये बाउंड्री टच कर रही है। ये कौन सा देश है? ये इजराइल है। ठीक है, इजराइल। दूसरा हिस्सा यहाँ पे जो ब्लैक लाइन से दिख रहा है, गाजा स्ट्रिप, ये वाला छोटा सा हिस्सा जो है फलस्तीन टेरिटरी का, ये गाजा स्ट्रिप, ये भी टच होता है। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखनी है कि सिनाई प्रायद्वीप जॉर्डन को, और ये क्या है, ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब को टच नहीं करता है, लेकिन इसकी मैरीटाइम बॉर्डर जो है, मैरीटाइम बॉर्डर को टच करता है सिनाई प्रायद्वीप, जमीनी सीमा को नहीं टच करता है। ठीक है, क्लियर है अब? तो सिनाई प्रायद्वीप के नॉर्थ में आपको मेडिटेरियन सी दिखेगा और साउथ में रेड सी मिलेगा, और दोनों तरफ गल्फ हैं, जिसमें से पहली गल्फ गल्फ ऑफ सुएज है और दूसरी गल्फ है, ये कौन सी गल्फ है इसके बारे में बताइए? ये है गल्फ ऑफ अकाबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ अकाबा, नीचे लिखा हुआ है, नीचे देख लीजिए, गल्फ ऑफ अकाबा। इसके बारे में सेपरेटली भी पूछता है, तो हो जाएगा। जैसे आप गल्फ ऑफ अकाबा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या आप लोग पढ़ते हैं? यहाँ पे सारे डायमेंशंस देखना है आपको। ये किस सागर से बिलोंग करता है? ये रेड सी से बिलोंग करता है। गल्फ ऑफ अकाबा किस किस देश को सेपरेट कर रहा है? तो आपको सिनाई प्रायद्वीप आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया दिख रहा है। अगर बाउंड्री शेयर पूछ लिया तो आपको सऊदी अरब भी लगाना पड़ेगा, आपको जॉर्डन भी देखना पड़ेगा, आपको इसराइल भी देखना पड़ेगा, आपको सिनाई प्रायद्वीप भी देखना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं वापस।
अब जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र के एशियाई भाग में, भूमध्य सागर उत्तर में और दक्षिण में लाल सागर है। यही देखा आपने, नॉर्थ में मेडिटेरियन सी था और साउथ में रेड सी था। और ये पार्ट किसका है सिनाई प्रायद्वीप? ये इजिप्ट का है, मिस्र का है। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट यह है इसराइल जॉर्डन गाजा पट्टी की मैरी टाइम बॉर्डर को साझा करता है, बिल्कुल करेक्ट है, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक, ये भी पॉइंट करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। चलें आगे, आइए 8वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट अरेंज करना है किनको? गल्फ को, खाड़ियों को। आसान सा क्वेश्चन है तो रिजेक्शन मेथड से भी हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम पूछा है तो इस ऑप्शन में सबसे ईस्ट में कौन सा है? थाईलैंड की खाड़ी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओमान, अदन, फारस ये तो मिडिल ईस्ट का पार्ट है। यानी करेक्ट आंसर 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि सबसे ईस्ट में यही है और ईस्ट से वेस्ट पूछा है। पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अदन की खाड़ी के लिए आप मेडिटेरियन सी देख रहे हैं। मेडिटेरियन सी से आपको रेड सी में आना है तो आपको सुएज कैनाल के माध्यम से आना है। ठीक है, सुएज कैनाल के माध्यम से आप रेड सी में आ जाएंगे। ये रेड सी है। रेड सी से आपको अरब सागर में जाने के लिए आपको एक स्टेट से जाना पड़ेगा। ठीक है, वो स्टेट का नाम है, जल्दी से बताइए, अभी पढ़े थे हम लोग, स्टेट ऑफ बेबल मैंदेव। ठीक है, बेबल मैंदेव। ठीक, जैसे ही इस स्टेट को पार करेंगे आप सीधी अदन की खाड़ी में कूद जाएंगे। यह गल्फ ऑफ अदन। ठीक, और गल्फ ऑफ अदन सीधी अरब सागर से कनेक्टेड है। ये अरब सागर है। क्लियर है? इसमें आपको देखिए हम लोग को इस लोकेशन पर चलना है। ठीक है, ये क्या है? ये रेड सागर है। ठीक, ये कौन सा सागर है? या कौन सी गल्फ है? ये है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, गल्फ ऑफ अदन। ठीक है, गल्फ ऑफ अदन। और यहाँ पे ये जो पतला सा पानी का पैसेज था, चैनल था, इसको कौन से स्टेट बोल रहे थे? स्टेट ऑफ बेबल मैंदेव। ठीक, इतना क्लियर? अब इतने हिस्से पे आ जाइए। ये जो आपको पानी की बॉडी दिख रही है ये है गल्फ ऑफ पर्सियन। ठीक है, जिसे हिंदी में फारस की खाड़ी बोलते हैं। और ये आपको ये दूसरी जो ये गल्फ दिख रही है ये है, जल्दी से बताइए, ये कौन सी खाड़ी है? ये है ओमान की खाड़ी। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान। चलिए, यहाँ पे भी एक स्टेट है, जैसे आपने बेबल मैंदेव देखा था गल्फ ऑफ एडन और रेड सागर को जो कनेक्ट कर रही थी, ऐसे यहाँ पे भी एक स्टेट है। फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करने वाली जो स्टेट है, आप इस रीजन को देखेंगे। इस स्टेट का जल्दी से नाम बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। क्लियर है? ये ओमान की खाड़ी और पर्सियन गल्फ को कनेक्ट करती है। हो जाएगा। ऑप्शन में एक और था थाईलैंड की खाड़ी, तो थाईलैंड तो ही रहा। थाईलैंड कितना है? इतना हिस्सा ही थाईलैंड है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था इसकी लोकेशन नीचे तक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक आइलैंड भी पढ़ा था, पेनिनसुलर आइलैंड था इस लोकेशन पर, और उसका नाम क्या था? कुछ याद आ रहा? कमेंट करके बताना। ये गल्फ है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड। ठीक, तो ये तो सबसे ईस्ट में है, ये सबसे ईस्ट में है। अब आप ईस्ट से वेस्ट चलिए तो सबसे पहले कौन सी आएगी गल्फ? गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड को टी से लिख दे रहा हूँ। ठीक, इसके बाद आप आगे आएंगे तो आपको कौन सी गल्फ मिलेगी? आपको ओमान की खाड़ी मिलेगी या फिर गल्फ ऑफ पर्सियन मिल जाएगी? आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो आपको ओमान की खाड़ी मिलेगी। ठीक है, देन मिलेगी आपको गल्फ ऑफ पर्सियन, और सबसे बेस्ट में जो है वो है गल्फ ऑफ अदन। तो इसको मैं ए से लिख दे रहा हूँ। ए ऑर्डर बना हम लोगों का, ए अरेंजमेंट बना। हो जाएगा। ठीक है, स्टेट्स भी याद रखना, जलडमरू जो हम लोगों ने 2 पढ़ी हैं अभी। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब जल्दी से मिला लीजिए। सबसे ईस्ट में थाईलैंड की खाड़ी, उसके वेस्ट में आप आएंगे तो आपको ओमान की खाड़ी मिलेगी। ठीक है, फिर फारस की खाड़ी मिलेगी और सबसे लास्ट में अदन की खाड़ी। तो 3142 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। चलिए आगे करिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे माउंटेन सीरीज के बारे में पूछा है। लद्दाख पठार की लोकेशन पूछ रहे हैं, ये तिब्बत पठार की लोकेशन ये पूछना चाह रहे हैं, और अर्मेनियन पठार की। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये लाई करता है। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग मैप पे। इसमें आपको देखिए लद्दाख प्लेटो की लोकेशन आपको दिख रही है। नॉर्थ में आपको काराकोरम रेंज दिख रही है और इसके साउथ में हिमालय सीरीज आपको दिखती है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन सिचुएटेड किस किस के बीच में होगी? काराकोरम और हिमालय के बीच में। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्लियर है, यानी वहाँ पे जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस से लिखूँ तो काराकोरम, साउथ में आएंगे लद्दाख प्लेटू, फिर आपको ग्रेट हिमालय मिलेगा। ठीक, ये है, यानी यहाँ पे ये बीच में स्थित दिखाई दे रहा है। सेकंड ऑप्शन था तिब्बतियन प्लेटू का, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में तिब्बत के पठार के बारे में पूछा था। तिब्बत का पठार के आप अगर साउथ में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये तो ग्रेट हिमालय का ही है। ठीक है, ये वाला हिस्सा और जानना है, ये वाला हिस्सा कौन से माउंटेन रेंज का आता है। इसको देखने के लिए आपको एक मैप और देखना पड़ेगा। इसमें आपको देखिए, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ऑप्शन में आपको कुनलुन माउंटेन रेंज के बारे में चर्चा की है, तो ये कुनलुन माउंटेन रेंज आपको दिख रही है तिब्बत पठार के नॉर्थ में। ठीक है, और साउथ में आपको ये हिमालय रेंज भी दिख रही है, यानी तिब्बत पठार की जो लोकेशन है
वो कुनलुन और हिमालय रेंज के बीचों बीच में है, यानी जो सेकंड ऑप्शन वहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में वो भी करेक्ट लिखा हुआ है। क्लियर? इसकी लोकेशन याद रखना कुनलुन माउंटेन्स की, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेंगे। और थर्ड ऑप्शन था अर्मेनियन प्लेट्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसको देखते हैं। देखिए इसको अर्मेनियन प्लेट्यू को अर्मेनियन हाईलैंड्स भी बोलते हैं, ठीक। और ये हाईलैंड्स हैं, आपको ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट इसकी लोकेशन पूछ रहा है कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है। आप बताइए कहाँ पे लाई कर रहा है। ये कौन सा सागर दिख रहा है आपको? ब्लैक सी दिख रहा है। और ये कौन सा सागर है? ये कैस्पियन सागर है। और ऑप्शन में भी यही लिखा हुआ था कि अर्मेनियन हाईलैंड्स जो हैं वो ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है, ठीक है। अब हो जाएगा। चलिए, तो ये ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर की लोकेशन याद रखना। और इसके मिडिल में क्या सिचुएटेड है? अर्मेनियन हाईलैंड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पठार है, इसका नाम बताएंगे? डिस्ट्रिक्ट पीसीएस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने किया था, वो कई बार पूछता है। ये एंटोलिया प्लेट्यू है, ठीक है। एंटोलिया पूछता है, ये भी याद रखना, एंटोलिया। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला पॉइंट है लद्दाख पठार काराकोरम हिमालय के बीच में, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट है तिब्बत का पठार कुलोन और हिमालय के बीच में, बिल्कुल करेक्ट है। अर्मेनियाई पठार कैस्पियन सी और ब्लैक सी से इसकी बॉर्डर लगती है, ये भी हम लोगों ने देखा। तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए 10वां क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। पामीर के पठार के बारे में पूछ रहे हैं। पामीर नॉट 5 पर्वतमालाओं का संगम है, इनमें से कौन सा नहीं है? देखो कुनलुन माउंटेन आपने अभी देखा, ये बिल्कुल उसका ऑप्शन है क्योंकि पामीर का पठार वहीं पे लोकेटेड है। ऑप्शंस पढ़ लीजिए पहले, फिर हम लोग मैप पे देखते हैं। हिंदू कुश, किरथर, काराकोरम, जैग्रोस, कुनलुन, ठीक। पामीर के पठार के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ये मोस्ट फेमस माउंटेन्स हैं जो कन्वर्जेंस जोन के अंदर आते हैं। कन्वर्जेंस जोन समझ रहे हैं? जो उन्होंने लिखा हुआ है, पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स आके मिलते हैं, ठीक है। एक फैक्ट आपने और पढ़ा होगा, इनको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है, दुनिया की छत। आइए फिर देख लेते हैं ये 5 पर्वतमालाएं कौन सी हैं जो एक स्थान पर मिलकर पामीर नॉट का निर्माण करती हैं। इसमें आपको देखिए क्लियर, विजिबिलिटी क्लियर है ना? ब्लर तो नहीं हो रहा? अब मैं कौन सी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ जो आपसे ये पूछ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 5 माउंटेन सीरीज दिख रही हैं। सबसे पहला पामीर का पठार दिख रहा है, पामीर पामीर पठार है। कन्वर्जेंस जोन का पहला माउंटेन है हिमालय, ठीक है। दूसरा है हिंदू कुश, तीसरा है कुनलुन माउंटेन, और चौथा है थीनसान, वेरी इंपॉर्टेंट, और पांचवा है काराकोरम, ठीक है। इन 5 माउंटेन्स का कन्वर्जेंस जोन है पामीर की नॉट। चाइना, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान तक एक्सटेंडेड है। तो जल्दी से देख लीजिए कौन सा माउंटेन्स इन 5 पर्वतमालाओं में नहीं था। तो आपने हिंदू कुश को देखा, ये तो है। किरथर माउंटेन आपने नहीं देखा, और आपने जैग्रोस माउंटेन नहीं देखा, ठीक है। जैग्रोस तो कहाँ का माउंटेन है जल्दी से बताइए? ईरान का माउंटेन है, ठीक। और किरथर कहाँ का? ये पाकिस्तान का। ये दोनों माउंटेन सीरीज बिलोंग नहीं करते हैं पामीर नॉट के निर्माण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा था कौन कौन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी 5 हैं कौन कौन से, ये आपने अभी मैप पे देखा। कौन कौन से 5 थे? कुनलुन, काराकोरम, हिमालय, हिंदू कुश और तियनसान। तियनसान ये उज्बेकिस्तान का माउंटेन है, ठीक है, उज्बेकिस्तान। तो कन्फ्यूज मत होना, नाम चाइनीज लग रहा है लेकिन ये उज्बेकिस्तान का है। अब चूंकि चाइना से बॉर्डर ही करता है तो नाम मिलता जुलता लग रहा है। जब भी आप लोग मैपिंग किया करें ना, तो जैसे आप मैप से एटलस से ही मैपिंग करते होंगे, तो आप किसी भी एक कॉन्टिनेंट को पकड़ लिया कीजिए, ठीक है। और उस कॉन्टिनेंट में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक एक करके देखा कीजिए। जैसे एक दिन आपने रिवर्स देख ली, एक दिन आपने प्लेट्यूज देख ली, एक दिन माउंटेन्स देख लिया, एक दिन लेक्स देख लिया। ये सब चीज़ें एक एक करके छोटे छोटे से टारगेट बना के किया कीजिए। एक साथ एक ही बार में सब कुछ देखने की कोशिश मत किया कीजिए, तो कैटेगरी वाइज कीजिए, ठीक है। तो वो ईजी पड़ेगा और याद भी रहता है वो। चलिए फिर मिलते हैं साहब अगले वीडियो में।